Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 11th में चैप्टर स्टार्ट किया प्लांट किंगडम। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो क्या है, प्लांट किंगडम है। ठीक है, आज प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। ठीक है, ये हमारा क्या है, चैप्टर है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे आर.एच. विटेकर। ठीक है, देखो आज का टॉपिक क्या है, प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम जो है वो क्या, आर.एच. विटेकर क्या दिए थे? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। ठीक है, पहला क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमोनिया। ठीक है, देखो आर.एच. विटेकर जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांटेई के बारे में। अब देखो प्लांटे में पहले क्या आता है? तो पहले एल्गे आता है। प्लांटे में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो एल्गे पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट, फिर उसके बाद पिटरीडोफाइट, पिटरीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। पहले तो आज प्लांट किंगडम पर है। ठीक है, प्लांट किंगडम कौन दिए थे? आर.एच. विटेकर दिए थे। ये आर.एच. ये कौन दिए थे? ये दिए थे आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर क्या दिए थे? आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमलिया। देखो, तो प्लांटे में क्या क्या पढ़ना है? प्लांटे में एल्गी पढ़ना है, प्लांटे में एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइट पढ़ना है, पिट्रिडोफाइट पढ़ना है, एंजियोस्पर्म पढ़ना है, सॉरी जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, एंजियोस्पर्म पढ़ना है। ठीक है, प्लांटे में ये 5 टाइप्स का पढ़ना है। ठीक है, प्लांट किंगडम में। नेक्स्ट देखो, किस किस कैरेक्टरिस्टिक पे इसको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन, अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक पे इसको डिस्क्राइब किया गया। सेकंड, बिहेवियर पे, बिहेवियर, सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये सब पे इसको क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, अब देखो बेसिस, बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। पहला क्या है? पहला गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। अब दूसरा है स्पोरोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो देखो, जो गैमेटोफाइट है वो क्या करता है? वो गैमेट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, गैमेटोफाइट जो है वो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। जो गैमेट है वो क्या है? हाइपोलाइड है, एन है,
हाइपोलॉइड बॉडी प्लांट है, ठीक है। इसको गैमेट बनाने के लिए ये क्या करेगा, तो गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस करेगा। क्या करेगा, माइटोसिस, ठीक है। जब ये माइटोसिस करेगा तो क्या बनाएगा, गैमेट। जब भी ये हाइपोलाइट रहेगा तो ये हमेशा माइटोसिस करेगा, और डाइपोलाइट में मियोसिस करेगा, ठीक है। इसका जो अभी बॉडी है वो कैसा है, तो हाइपोलाइट प्लांट बॉडी है, ठीक है। अब देखो स्पोर जो है, स्पोर क्या करेगा, तो स्पोरोफाइट क्या करेगा, तो स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा करेगा। ये भी जो है ये हाइपोलाइट है, लेकिन यहाँ पे जो गैमेट है वो क्या है, हाइपोलाइट है, लेकिन यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, डाइपोलाइट है, 2n है। तो ठीक है, जब 2n को हाइपोलाइट में करने के लिए क्या करेंगे, तो मियोसिस करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये डाइपोलाइट है, ठीक है, 2n है। डाइपोलाइट को स्पोर में हाइपोलाइट में करने के लिए मायोसिस करेंगे, यहाँ मियोसिस करेंगे, मियोसिस मायोसिस, ठीक है। देखो यहाँ पे हम इसका लाइफ साइकिल बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, यहाँ पे क्या है, 2n है, ठीक है। ये क्या करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है। ये बहुत सारा क्या है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या है, 2n है, ठीक है। ये स्पोरोफाइट है, पहला स्पोरोफाइट लेंगे, फर्स्ट से लेंगे स्पोरोफाइट के 2n, तो जो स्पोरोफाइट के बाद ये क्या होगा, तो मियोसिस होगा। यहाँ पे बोले ना मियोसिस, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्पोर्स, ये हाइपोलाइट स्पोर्स है। कैसा स्पोर्स है, तो हाइपोलाइट स्पोर्स है। उसके बाद ये क्या होगा, ये जर्मिनेट करेगा, ये सारे क्या करेगा, अटैच करेगा। जितने भी स्पोर है ये सब क्या होगा, अटैच्ड होगा, अटैच्ड टू द स्पेक्ट्रम, सब स्टेरम, सारा क्या होगा, अटैच होगा। उसके बाद क्या बनाएगा, उसके बाद गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। गैमेटोफाइट से क्या होगा, तो यहाँ पे होगा मियोसिस। फिर ये गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, तो गैमेट बनाएगा, ठीक है। दो गैमेट बनाएगा, मेल एंड फीमेल गैमेट बनाएगा। उसके बाद दो क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। ये कैसा गैमेट है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। ये गैमेट बनाया, फिर उसके बाद ये क्या होगा, 2n में चेंज हो गया, ठीक है। फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर फर्स्ट सेल स्पोरोफाइट का बात करें तो 2n है, ठीक है। 2n से मियोसिस हुआ तो बहुत सारे स्पोर बना दिया, हाइपोलाइट स्पोर बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये जर्मिनेट किया, तो जर्मिनेट किया तो क्या बना दिया, गैमेटोफाइट बना दिया। गैमेटोफाइट में क्या होता है, यहाँ पे माइटोसिस होगा, ठीक है। माइटोसिस होगा तो क्या बनाएगा, मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या किया, माइटोसिस किया, तो माइटोसिस से क्या बना, दो गैमेट्स बना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बना। तो ये क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ये क्या है पूरा, तो ये पूरा है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। हाँ, ये देखो प्लांट किंगडम जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी वेयर ईयरलियर इंक्लूडेड इन अ प्लांट किंगडम। पहले क्या होता था, ये प्रोटिस्टा मोनेरा फंगी ये सब जितना भी है वो किस में आता था, प्लांट किंगडम में आता था। बट अब नहीं आता, अब किस चीज में आता है, तो अब बट नॉट नाउ, BZA इज ऑल्सो नॉट एन एल्गे एनीमोर। देखो अब BZA में आता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे में आता है, ठीक है। वेरियस सिस्टम ऑफ ए क्लासिफिकेशन, अलग अलग सिस्टम पे क्लासिफिकेशन किया गया, बेस्ड ऑन अ मॉर्फोलॉजिकल हैबिट, कलर एंड शेप एंड लीव्स, शेप ऑफ लीव्स, उसका हैबिटेट पे उसको क्लासिफाइड किया गया, कलर पे किया गया, शेप साइज ये सब पे उसको क्या किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल सिस्टम का बात करें तो बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर, इसमें ज्यादा कौन सा कैरेक्टर देखा जाता है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर देखा जाता है, ठीक है।
easily affected on the androecium structures like Linus classification. ये कौन क्लासिफिकेशन किए थे? कार्लस लिनस क्लासिफिकेशन किए थे। किस बेसिस स्ट्रक्चर पे क्लासिफिकेशन किए थे? तो एंड्रोशियम के बेस पे, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेस पे इसको क्लासिफिकेशन दिए थे कौन? तो कार्लस लिनस। ठीक है। Plant based on a number of androeciums, it had a drawback. It like separated closely related species were based on a few character equal weight is given to a vegetative and sexual characters. देखो इसको ड्रॉबैक, ये जो कार्लस लिनस दिए थे इसको वेजिटेटिव कैरेक्टर पे दिए थे, क्लासिफाइड किए थे, बट ये एक ड्रॉबैक हो गया। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिलेटेड किस चीज पे होता है, तो इसका इक्वल वेटेज हो गया। और कुछ कैरेक्टर जो है वो किससे है? सेक्सुअली और वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। ठीक है। अब नेचुरल सिस्टम देखो, नेचुरल सिस्टम पे बेस्ड ऑन नेचुरल affinities among organism consists external and internal ultrastructure, anatomy, embryological and photochemistry. देखो अगर नेचुरल सिस्टम का बात करें तो नेचुरल सिस्टम में किस किस पे क्लासिफाइड किया गया है? तो एक्सटर्नल पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर का पूरा एनाटॉमी के बारे में बताया गया। एम्ब्रियोलॉजी, फोटो केमिस्ट्री, सबको बारे में क्या किया गया है? नेचुरल सिस्टम में ये सारे चीज क्या होती है? ये सारे कैरेक्टर उसमें होना चाहिए। ठीक है। इसको कौन किए थे? तो जॉर्ज किए थे और जोसेफ किए थे। ठीक है। जॉर्ज जोसेफ और हुकर क्लासिफिकेशन ऑन फ्लावरिंग प्लांट। जॉर्ज जो है, जॉर्ज जोसेफ तो हॉकर, ये सब जो है वो क्लासिफिकेशन किए कि ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है। अब देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है? तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसको कौन सा रिलेशनशिप दिया गया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिया गया। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेटस कॉमन एंसेस्टर। जो स्पीसीज है वो सेम कॉमन टेक्सोनॉमी में होना चाहिए, उसका जो कॉमन कैरेक्टर है वो ऐसे कॉमन कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। अब देखो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सोनॉमी, अलग अलग काइंड की क्या टेक्सोनॉमी है। ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी देखो, बेस्ड ऑन एन ऑल ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर यूजिंग अ computer's number of codes are assistant to each character is given equal importance। इसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से अगर देखा गया तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया, जितना भी स्पीसीज है सबको क्या किया गया? इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया। ठीक है। और कीमो टॉक्सिनॉमी से देखें, अगर केमिकली थ्रू से देखें तो यहाँ पे क्या हुआ? केमिकल कंसिस्ट ऑफ द प्लांट ऑफ रिसॉल्व कंफ्यूजन। अगर केमिकल के थ्रू देखा गया तो बहुत सारा क्या हो गया? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अगर क्रोमोसोम के देखें तो यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है? बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर के अनुसार इसको क्या किया गया? देखा गया। अब देखो, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या है? एल्गे। प्लांट किंगडम का पहला क्या है? एल्गे। ठीक है। फर्स्ट एल्गे। देखो एल्गी, अब एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी क्या होता है? तो एल्गी वो मॉसेस होता है ग्रीन कलर का। ठीक है। काई जो बोलते हैं, जो जहाँ पे नल पानी वानी लग जाता है वहां पे ये जो है एल्गी लग जाता है। ठीक है। एल्गी कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। जनरल करेक्टर देखें तो देखो पहला ये क्या है? फर्स्ट ये है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। ठीक है। ये कैसा है? तो ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। अगर इसका थैलॉइड देखें तो रूट है,
रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होता है। कैसा होता है? एब्सेंट होता है। अगर इसका एक्सटर्नल का बात करें तो रूट, स्टेम, लीव्स ये सब नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है। इम्ब्रियो का बात करें तो इसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो फॉर्मेशन, इसमें इम्ब्रियो नहीं बनता है, ठीक है। इसका अगर जाइगोट का बात करें तो जाइगोट क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। इसमें जो सीड रहता है, सीड वो क्या रहता है? तो सीड जो है वो एब्सेंट रहता है, तो वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। मोस्टली ये क्या है? मोस्टली एक्वाटिक है। ये मोस्टली क्या होता है? एक्वाटिक होता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलेगा? मिलेगा फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, एंड मरीन वाटर, ठीक है। बट ऑल्सो टेरेस्ट्रियल, बट ये टेरेस्ट्रियल भी है, बट ऑल्सो टेरेस्ट्रियल, ठीक है। ये कहाँ रहता है? तो ये प्रेजेंट इन सॉइल, प्रेजेंट इन अ सॉइल, मॉइस्ट रॉक्स पे, ठीक है, मॉइस्ट रॉक्स। और एक और है स्लोथ बियर, स्लोथ बियर, ठीक है। इसमें भी देखने को मिलेगा एल्गे, ठीक है। देखो एल्गे जो है उसका जनरल कैरेक्टर क्या है? ये क्या है? क्लोरोफिल कंटेन करता है, ऑटोट्रॉपिक है। इसका थॉलॉइड देखे तो इसमें स्टेम, लिप्स ये सारे क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। इम्ब्रियो देखे तो इसमें इम्ब्रियो का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी इम्ब्रियो नहीं बनेगा। जाइगोट इसमें प्रेजेंट होता है, सीड एब्सेंट होता है। मोस्टली ये कहाँ? फ्रेश वाटर, मरीन वाटर में दिखने को मिलेगा। ये टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट इन अ सॉइल, वुड में दिखेगा, या मॉइस्ट रॉक्स, या एक और है स्लोथ बियर, ठीक है। इन सारे में देखने को क्या मिलेगा? उसके बाद साइज ऑफ एल्गी का बात करें, ये कैसा होता है? वेनेबल होता है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर भी है, ठीक है। कैसे? यूनिसेलुलर, ये कॉलोनी में भी रहता है, कॉलोनियल, ठीक है। कॉलोनी बना के भी ये रहता है। उसके बाद ये फिलामेंटस भी है, फिलामेंटस, ठीक है। अगर ये दोनों का बात करें तो ये दोनों जो होता है ये कैसा होता है? तो नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, ठीक है। और ये जो होता है ये क्या होता है? मोटाइल होता है, क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास फ्लैजिला है तो ये मोटाइल है, इसके ये दोनों के पास फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल है, ठीक है। पहला में क्या है? क्लोरा, ये जो है ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनास, ये कैसा है? तो ये प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्रोटिस्टा है। ये कैसा है? तो ये भी मोटाइल है, ठीक है। इसमें क्या आएगा? क्लोनी में आएगा, इसमें तो इसमें आएगा वॉल्वैक्स, ठीक है। इसमें क्या आएगा? तो इसमें वॉल्वैक्स आएगा। ये भी कैसा है? तो ये भी मोटाइल है, ये मोटाइल है, चलो नॉन मोटाइल है, ठीक है। वॉल्वैक्स भी कैसा है? तो मोटाइल है। इसमें आएगा यूलोथ्रिस, यूलोथ्रिक्स जो क्या है? मोटाइल है। और दूसरा क्या है? स्पाइरोगैरा, ये भी क्या है? ये भी मोटाइल है,
देखो एक नोट्स करके लिख लेना, नोट्स करके, few algae are marine, मरीन वाटर में रहता है, जैसे ब्राउन ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे जो है वो किस में कैसा रहता है, तो मरीन वाटर में। देखो एल्गे के जनरल कैरेक्टर तो ये बता दे। साइज ऑफ एल्गे तो ये क्या है, वेरिएबल है, मतलब यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर में नॉन मोटाइल है, कॉनिकल है, मतलब कॉलोनी में रहता है, फिलामेंटस यानी इसके पास फ्लैजुला है। ठीक है, कोरोला के देखो तो ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्लाइडोमोनास के देखो तो ये कैसा प्रोटिस्टा है, मोटाइल है। ठीक है, इसमें कॉलोनी में क्या आता है, कॉलोनी में वॉल्वैक्स है जो मोटाइल है, और इसमें आता है फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा, ये दोनों क्या है, मोटाइल है। कुछ ऐसे होते हैं जो मरीन वाटर में रहता है, जैसे ब्राउन ब्राउन एल्गे, ये कैसा है, तो ये वाटर में सर्वाइव करता है, हाइपोकोलॉइड, और ये हाइपोकोलॉइड भी है। ठीक है, ये जो है ये कैसा है, तो ये है वाटर एब्जॉर्बर, वाटर एब्जॉर्बर। ठीक है, कैपेसिटी, कैपेसिटी। ठीक है, तो पहला इसका देखेंगे एलजी, ये ब्राउन एल्गे है, ब्राउन एल्गे। केरोजन का देखें तो ये रेड एल्गे है। ठीक है, एक और आता है अगर अगर, तो ये भी रेड एल्गे है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, तो आइसक्रीम बनाने में, ठीक है, या जेली बनाने में, या होगा यूज इन टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इन लैब, लैब में माइक्रोब को ग्रो करने में भी इसका हेल्प होगा। ठीक है, एल्गे का हेल्प होता है। अगर इसका फूड देखें तो लैमिनेरिया, ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे में कौन आएगा, तो एल्मिनेरिया आएगा। दूसरा क्या है, सरगैज़म, अगर सरगैज़म का बात करें तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी ब्राउन एल्गे ही आएगा। ठीक है, देखो एल्गे की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, दे आर chlorophyll bearing simple thyroid autotrophic, largely aquatic, both fresh and marine organisms. Some algae are associated with fungus lichens with animals as on a slug bear. देखो ये जो है ये क्या करता है, तो ये क्लोरोफिल बियरिंग है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक है, लार्ज अमाउंट में एक्वाटिक है, दोनों में रहता है, मरीन में भी रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है। ठीक है, ये एल्गे ज्यादातर किस चीज, ये एक फंगस है जो लाइकन में होता है, लाइकन में होता है, और एक स्लोथ बियर में होता है। ठीक है, अगर इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो इसका क्या करता है, ये फिक्सेशन करता है CO2 में। ठीक है, द प्राइमरी प्रोड्यूस आर द एनर्जी सोर्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, प्रोफाइरा। देखिए इस ये क्या करता है, ये एक्वाटिक एनिमल्स को एनर्जी सोर्स देता है, सोर्स करता है, प्रोफाइरा को, लैमिनोरिया का, सरगैसम, जो ये भी पीछे लिखवा दिए हैं, पीछे लिखवा है नेक्स्ट। ठीक है, ये सब वो क्या करता है, फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हम लोग फूड में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, फूड में यूज किसको किसको करते हैं, तो ब्राउन एल्गी को करते हैं, रेड एल्गी को करते हैं, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस भी करता है। ठीक है, हाइड्रोकोलाइड्स होता है, तो ये सारे जो टॉपिक ये सब हम लिखवा चुके हैं पॉइंट्स। अगर इज प्रोड्यूस गैलिडियम्स एंड गार्लिसी, देखिए अगर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, जेलिडियम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और गैसिलियम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्रोला जो है वो रिच इन प्रोटीन है, ज्यादातर इसको प्रोटीन में यूज करता है, और ये फूड में भी इसका क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, अगर साइज और फॉर्म का बात करें तो क्लाइडोमोनास जो है वो कैसा है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर है, वॉल्वैक्स जो है वो कोलोनिकल है, यूलेथ्रस का बात करें तो ये क्या, स्पाइरोगायरा है,
फिलामेंटस है। अगर क्लिपर्स का बात करें तो ये क्या है, मैसिव मरीन फॉर्म में है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का बात करें तो एक ऐसा वेजिटेटिव है, बाय फर्मेंटेशन ऑफ इच डेवलप इनटू द थैलस। इसका ये फ्रेगमेंटेशन है जो डेवलप करता है किसमें, थाइलैक्स में। एसेक्सुअल जो है जूस्पोम में इसका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल में ये दो गैमेट को फ्यूज करता है। ठीक है, अब सेक्सुअली में तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला आइसोगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, सिमिलर साइज की क्या रहेगा, गैमेट्स रहेगा। ठीक है, मोटाइल रहेगा क्लाइडोमोनास में रहेगा, नॉन मोटाइल तो स्पाइरोगेरा। दोनों जो है साइज में क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा गैमेट का। ठीक है, एंजियोस्पर्म एंजियोगैमस में क्या होता है, गैमेट्स आर डिफरेंट साइज बट सेम कैपेबिलिटी टू मूव। देखिए उसका साइज अलग अलग रहेगा लेकिन जो मूव करने का जो कैपेबिलिटी है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्लाइडोमोनास और यूड्रोनिया। अब देखो उगैमस, उगैमस में क्या होता है, फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल बट मेल गैमेट इज मोटाइल। इसमें क्या होगा, फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल रहेगा और जो मेल है वो क्या रहेगा, मोटाइल रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है बॉलवैक्स। ठीक है, ये पूरा एल्गे ही होगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्गे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एल्गे।